और जिनकी लव स्टोरी ने बिग बॉस हाउस से लेकर सोशल मीडिया तक खूब सुर्खियां बटोरी, आज वही हिमांशी खुराना और आसिम रियाज एक दूसरे के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिसने पूरी कंट्रोवर्सी को फिर से जिंदा कर दिया है। मामला सिर्फ ब्रेकअप तक नहीं है और इसमें रिलीजन चेंज का एलिगेशन आया है। रिलेशनशिप के पुराने चैप्टर्स फिर से खुल गए हैं और आसिम रियाज ने ऐसा जवाब दे दिया है अब जिसमें हिमांशी के साथ साथ पारस भी उनके निशाने पर आ गए। आसिम ने एलिगेशंस को डिनाई करते हुए हिमांशी पर अटेंशन के लिए सेंसिटिव टॉपिक को यूज करने का आरोप लगाया। वहीं पारस को लेकर भी उन्होंने जमकर सुनाया है। तो आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ, चलिए जानते हैं। हिमांशी ने ऐसा क्या कहा कि आसिम को पब्लिक स्टेटमेंट देना पड़ा और अब इस कंट्रोवर्सी में पारस छाबड़ा की एंट्री कैसे हुई, इस चीज को समझने के लिए देखिए पूरी रिपोर्ट। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है हिमांशी खुराना के उस रीसेंट पॉडकास्ट अपीयरेंस से जहां उन्होंने पहली बार अपने और आसिम रियाज के रिलेशनशिप और ब्रेकअप को लेकर कई बातें खुलकर शेयर की थी। आसिम और हिमांशी की लव स्टोरी की जो शुरुआत थी वो बिग बॉस 13 से हुई थी। शो में दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच कनेक्शन बन गया। उस टाइम हिमांशी पहले से रिलेशनशिप में थी, लेकिन शो के दौरान आसिम ने उनके लिए अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर की थी। इसके बाद हिमांशी और आसिम का रिश्ता काफी सीरियस हो गया। दोनों ने लंबे टाइम तक एक दूसरे को डेट किया और सोशल मीडिया पर भी साथ नजर आते रहे। फैंस ने इस कपल को खूब सपोर्ट किया और दोनों की शादी की बातें भी होने लगी। लेकिन सालों के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। ब्रेकअप के बाद भी दोनों ने लंबे वक्त तक अपने सेपरेशन की एग्जैक्ट वजह को लेकर ज्यादा डिटेल शेयर नहीं की। अब इतने टाइम बाद हिमांशी ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में अपने ब्रेकअप को लेकर बड़ा क्लेम किया। हिमांशी ने कहा कि रिलेशनशिप के दौरान आसिम की तरफ से उन पर रिलीजन चेंज करने का प्रेशर था। उनके मुताबिक इस वजह से उन्हें लगा कि रिलेशनशिप में अलग होना ही सही डिसीजन होगा। हिमांशी का ये स्टेटमेंट सामने आते ही सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। आसिम रियाज को लेकर अलग अलग रिएक्शंस आने लगे और देखते ही देखते उनका नाम ट्रोलिंग के बीच आ गया। लेकिन अब आसिम ने भी इस पूरे एलिगेशंस पर अपना साइलेंस ब्रेक कर लिया है। आसिम ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट शेयर किया और हिमांशी के क्लेम को सीधे तौर पर डिनाई कर दिया। आसिम ने कहा कि उन्होंने हिमांशी से कभी भी अपने रिलीजन चेंज करने के लिए नहीं कहा था। उनका कहना था कि उन्होंने ऐसा एक बार भी नहीं किया है। लेकिन इसके बाद आसिम ने हिमांशी की फिटनेस को लेकर भी एक पर्सनल रिमार्क किया। उन्होंने क्लेम किया कि रिलेशनशिप के दौरान उन्होंने ही हिमांशी को फिटनेस की तरफ मोटिवेट किया था और उनके साथ मिलने के बाद हिमांशी ने अपनी फिटनेस पर काम भी किया था। इसके बाद आसिम ने रिलीजन को लेकर कहा कि किसी सेंसिटिव और पर्सनल टॉपिक को उनके खिलाफ हेट क्रिएट करने के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इस तरीके के एलिगेशंस को अटेंशन पाने के लिए इसे जोड़ते हुए हिमांशी पर सीधा निशाना साधा। आसिम ने अपने करियर और फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर भी इनडायरेक्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अपना करियर बनाने के लिए उन्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती है और बिना कंट्रीब्यूशन के कोई उनके करियर का क्रेडिट नहीं ले सकता। उन्होंने ये भी कहा कि पैसा किसी के कैरेक्टर या स्केल से नहीं होता है। कैरेक्टर का पता तब चलता है जब कोई अटेंशन, इंपॉर्टेंस या फिर व्यूज पाने के लिए किस लेवल तक जाता है। लेकिन कंट्रोवर्सी का सबसे एक्सक्लूसिव पार्ट अभी बाकी था। आसिम ने पारस को लेकर भी अपने नोट में डायरेक्ट टारगेट कर लिया। उन्होंने पारस के पॉडकास्ट और उनके अपीयरेंस पर पर्सनल कमेंट करते हुए कहा कि दूसरों की जिंदगी पर डिस्कशन करने के बजाय उन्हें जिम में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। वहीं आसिम ने पारस को गॉसिप को प्रोफेशन बनाने वाला तक कह दिया। यानी जिस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हिमांशी और आसिम के ब्रेकअप से हुई थी, अब उसमें पारस भी कूद पड़े। अब एक तरफ हिमांशी का क्लेम है कि रिलेशनशिप में उन्हें रिलीजन चेंज करने के लिए प्रेशर बनाया गया, वहीं दूसरी तरफ आसिम इस एलिगेशन को पूरी तरह नकार रहे हैं और इसे अटेंशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सेंसिटिव इशू बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिमांशी और आसिम के इस रिस्पॉन्स का जवाब देंगी? क्या पारस भी आसिम के पर्सनल अटैक पर रिएक्शन देंगे? और क्या ये कंट्रोवर्सी यहीं खत्म होगी या दोनों के बीच पुराने रिलेशनशिप के और भी चैप्टर्स सामने आएंगे? फिलहाल इतना साफ है कि हिमांशी और आसिम की पुरानी लव स्टोरी का चैप्टर खत्म जरूर हो चुका है, लेकिन उनकी कंट्रोवर्सी अभी भी बाकी है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? प्लीज डू कमेंट और ऐसी एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।